अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के डेट्स के रिगार्डिंग किस तरीके से आपकी प्रोसेस चलेगी। अभी अगर कुछ स्टूडेंट्स की इनकम पेंडिंग है तो अभी कितना टाइम है आपके पास इनकम बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सबसे मेन चीज़ जो रहेगा वो रहेगी आपकी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कब से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, किस तरीके से करनी है आपको चॉइस फिलिंग, उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ PMSSS से रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है और आपको सारी चीज़ों के बारे में खुद पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, वहाँ पर फॉर्म फिलअप करवा देते हैं और फिर उनको चॉइस फिलिंग का पता ही नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पता ही नहीं होता है। तो PMSSS एक ऐसी स्कीम है जो कि स्टूडेंट को खुद पता करनी चाहिए कि ये स्कीम है क्या, इसमें किस तरीके से प्रोसेस होती है। तो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे PMSSS से रिगार्डिंग। जो भी अपडेट आपके रिलेटेड होगा वो आपको पहुँच जाए। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ताकि आपकी वजह से दूसरे कैंडिडेट्स की भी हेल्प हो जाए। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो ज्वाइन ज़रूर करना। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन अब आपकी 1 मई से तो चल रही है, ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे डेट्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं 30 मई तक। तो ऑब्वियसली मैं आपको बता देता हूँ लगभग 1 हफ्ता लग जाता है आपकी इनकम को तैयार होने में अगर आपका तहसीलदार अच्छा होगा, क्योंकि आज ऑनलाइन अप्लाई होती है, उसके बाद बस उनको अप्रूव करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपकी इनकम ऑनलाइन आ जाती है। तो 1 हफ्ता लग जाता है अगर तहसीलदार अच्छा होगा। जहाँ पे तहसीलदार अच्छे से काम नहीं करता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं। लेकिन अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर हम अभी की बात करेंगे तो लगभग अभी 13 दिन है। जिस टाइम से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है तब से लेकर 30 तक, तो लगभग आपको 30 दिन दिए गए, आप इजीली बनवा सकते थे। अब अगर आपकी तैयार नहीं है तो आप जाइए, जो तहसीलदार है उनको बताइए कि हमारा एक एप्लीकेशन फार्म है, उसका लास्ट डेट चला जाएगा, तो प्लीज़ हमें इनकम दीजिए। तो वहाँ से आपकी इनकम तैयार हो जाएगी, तब आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको 6 जून तक टाइम है। आप देख सकते हो सबसे पहले अगर हम देखेंगे 6 मई से लेकर 6 जून, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इन डेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 मंथ से ज़्यादा टाइम दिया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको सिंपली आपके नज़दीकी फैसिलिटेशन सेंटर में करनी होगी। तो वो लिस्ट कहाँ से आपको मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, PMSSS की वेबसाइट से, या जो भी आपके नज़दीक में हायर सेकेंडरी होगा, हाई स्कूल होगा, वहाँ से भी आप पता करवा सकते हो। वहाँ से इजीली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हो तो देन आपका जो फार्म है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ना ही आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपका फार्म टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे मेन स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस भी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी वो एलिजिबल नहीं रहेगा, वो फिर आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराना, सिर्फ वहाँ से लेना। इसके अलावा फिर अपना जो स्टेट्स वगैरह है नोटिफिकेशन में चेक कर लेना कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हुई है कि नहीं हुई है, मेल भी चेक कर लेना। इसके अलावा वेबसाइट के थ्रू अपना स्टेट्स भी चेक ज़रूर कराना। अगर आप मेल चेक करते हो फिर स्टेट्स चेक नहीं करते हो, कभी कभार क्या हो जाता है किसी स्टूडेंट की नहीं होती है, मेल आ जाती है लेकिन वहाँ पे स्टेट्स अपडेट नहीं होता है, तो वो ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि फिर फर्दर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी 22 मई से लेकर 12 जून के बीच में स्टार्ट कर दी जाएगी। तो 22 मई से आप यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हो, आप अपने हिसाब से स्टेट रख सकते हो कि स्टेट में आपको कॉलेज चाहिए, किस स्टेट में नहीं चाहिए। इसके अलावा कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, किस कोर्स में आपको जाना है, तो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग अलग से वीडियो आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग तो 12 जून तक चलेगी। तो ऑब्वियसली फिर 13-14 जून को, यहाँ पे 12 जून इन्होंने लिखा है, ये टेंटेटिव होता है, 2-3 दिन इनको लग जाएंगे, एक मेरिट लिस्ट फ्रेम किया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पहले एक मेरिट लिस्ट आता था, लेकिन अब आपके पोर्टल पे ही आपको कॉलेज शो हो जाएगा जो आपको अलॉट हुआ होगा PMSSS की तरफ से, डिटेल्स आपको आ जाएंगी। फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए डेट्स दिए जाएंगे, फिर वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो उन कॉलेज को, उनके साथ कॉन्टैक्ट करके। फिर उसके बाद सेकंड राउंड हो जाएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरीके से प्रोसेस चलेगी। अब अगर हम BDS, MBBS, BUMS की बात करेंगे तो MBBS नहीं होता है, वो मैंने क्लियर आपको पहले ही किया था। अब BDS, BUMS की अगर हम बात करेंगे तो नीट का रिजल्ट आ जाएगा, वो स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करना है, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पे अपलोड करना है, कॉलेज की डिटेल्स देनी है, कॉलेज का एडमिशन कहाँ से हो जाएगा, हमारे साथ कांटेक्ट करना है 9149710854। हम आपको कॉलेज का लिस्ट दे देंगे,
आपका एडमिशन कराएंगे, फिर 100% गारंटी के साथ आपकी स्कॉलरशिप भी लाएंगे। इसके अलावा कॉलेज की डिटेल्स हम खुद अपलोड करेंगे, सारी चीज़ें खुद हो जाएंगी। अगर किसी को BUMS BAMS BDS करना है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद BA LLB के लिए क्लेट ज़रूरी है। बाकी कोई एग्ज़ाम है या बाकी कोई अगर आपको कोर्स करना है तो उसके रिगार्डिंग हमारे साथ आप पूछ सकते हो। BSc नर्सिंग, B फार्मेसी, इंजीनियरिंग या कोई भी BSc का कोर्स वो आप डायरेक्टली खुद चूज़ कर सकते हो चॉइस फिलिंग के थ्रू। वहाँ से आपको चॉइसेस फिल करनी है, उसके बाद आप इजीली कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो और आपकी स्कॉलरशिप 100% आ जाएगी। फिर फर्दर हॉस्टल फ़ी भी आपको मिल जाएगा और फिर कॉलेज में आपको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है और आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इस तरीके से PMSS की प्रोसेस चलती है। तो सिंपली पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। इनकम के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपलसरी है। उसके बाद चॉइस फिलिंग ज़रूरी करनी है। चॉइस फिलिंग में कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, स्टेट सेलेक्ट करने हैं, कैटेगरी वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद आपको कॉलेज में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है डेट्स के हिसाब से। फिर आप जो वो करोगे उसके बाद एक लिस्ट फिर से आएगा PMSS के पास कि कितने कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट रही, तो फिर सेकंड राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है PMSS की। आई होप कि आप सब लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।